अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने दो प्रकार की विधियों का इस्तेमाल किया, एक प्रत्यक्ष विधि, एक अप्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि जिसमें अपन को पता चलता है कि अर्थ में किस प्रकार के वोल्केनिक इरप्शन हो रहे हैं, किस प्रकार ज्वालामुखी आ रहे हैं, किस प्रकार चट्टानों की आकृति है, इसका अध्ययन इसमें किया जाता है। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राम कुमार सोनी। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 11 का अध्याय 3, जिसका नाम है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसमें अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के स्रोत एवं इसकी परतें, किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, किस प्रकार इसकी उत्पत्ति हुई और कितनी प्रकार की इसमें परतें पाई जाती हैं। संरचना में देखा जाए तो जैसे क्रस्ट, मेंटल, क्रूड, इस प्रकार में अपन इसमें अध्याय में बहुत ही विस्तृत से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पृथ्वी, सबसे पहला प्रश्न आता है कि पृथ्वी ही क्या है। पृथ्वी, सौरमंडल में पृथ्वी एक मात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन विद्यमान है। जैसा कि अपन जानते हैं कि 8 ग्रहों में से सिर्फ एक पृथ्वी है जिस पर जीवन विद्यमान है। इस पर जीवन विद्यमान क्यों है? क्योंकि इस पर समस्त प्रकार की जीवन गतिविधियां पाई जाती हैं। इसी पर वायुमंडल मौजूद है। वायुमंडल की वजह से ही पृथ्वी पर जीवन स्थापित हुआ है। अब वायुमंडल क्यों मौजूद है? वायुमंडल इसलिए मौजूद है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग में सबसे ज्यादा लोहा और फेरस की, लोहा और इसके बाद निकल की अधिकता पाई जाती है। इस लोहा और निकल की अधिकता के कारण यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण जी का मान बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होने की वजह से पृथ्वी वायु के एक पुंज को, छोटे छोटे पैकेट को अपनी ओर खींच के रखता है। इससे ही वायुमंडल का निर्माण होता है। इसलिए तो पृथ्वी पर जीवन है। इसलिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि पृथ्वी पर 71%, 71% भाग पर जल पाया जाता है और 29% पर भूमि पाई जाती है। इसलिए इसको है नीला ग्रह भी कहते हैं। यह अपनी स्थिति के अंतर्गत तीसरा ग्रह है। जैसा कि अपन को पता है कि सूर्य के सबसे अधिक निकट है बुध और पृथ्वी का स्थान क्या है? पृथ्वी का स्थान तीसरा है। इसी प्रकार इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी 71% भाग पर जल पाया जाता है, इसलिए इसको नीला ग्रह कहा जाता है। ये और 29% पर भूमि वाला पार्ट पाया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से मतलब क्या है कि जब पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था तो सबसे ये देखा जाए, जैसे जब भी पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था, पृथ्वी का ओरिजिन कब माना जाता है? पृथ्वी का ओरिजिन माना जाता है 4.6 अरब वर्ष पहले। 4.6 अरब वर्ष पहले पृथ्वी का ओरिजिन हुआ था। तो ओरिजिन के समय ये अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी पर बेसिकली 3 परतें पाई जाती हैं जिनको बोला जाता है, पहली परत को क्रस्ट, दूसरी को मेंटल और तीसरी परत को बोला जाता है कोर। चूंकि पृथ्वी ठंडी हुई, पृथ्वी ठंडी कहां से हुई? पृथ्वी अपनी बाह्य परत जिसे बोला जाता है क्रस्ट, यहां से पृथ्वी ठंडा होना स्टार्ट हुई। इसके बाद यह जो अवस्था है यह है ठोस रूप में, जिसको अपन बोल सकते हैं स्थलमंडल, या जिसको अपन बोलते हैं लिथोस्फीयर। इसके बाद यहाँ पर जो मेंटल की ऊपरी अवस्था है, ये वाली, ये अवस्था को तरल अवस्था बोला जाता है। मेंटल की ऊपरी अवस्था को तरल अवस्था बोला जाता है। इस तरल अवस्था को बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर किस पर तैर रहा है? एस्थेनोस्फीयर, लिथोस्फीयर, जो एस्थेनोस्फीयर है इस पर लिथोस्फीयर तैर रहा है। ये छोटे छोटे पैकेट के रूप में यह तैर रहा है। अब तैर रहा है तो अपन क्या कहते हैं कि महाद्वीप एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह हुए, जैसा कि वेगनर ने बताया था। ये इसी कंसेप्ट को पकड़कर वेगनर ने से बताया था। अब तीसरा है कोर। अब कोर में भी 2 परतें पाई जाती हैं। एक है आंतरिक कोर, जैसे ये कोर है, यह है आंतरिक कोर और ये बाह्य कोर। बाह्य कोर में लोहा एवं निकल की मात्रा 90% होती है और आंतरिक कोर में निकल और फेरस की मात्रा 99% होती है। इसी के कारण पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। ये अपन देखते हैं। इसका अपन ने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। अपन देखेंगे, आगे देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने के लिए जिन स्रोतों की भूमिका प्रमुख है उनको हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। अब हम ये देख सकते हैं, जैसे कि वैज्ञानिक बताते हैं कि पृथ्वी में
पृथ्वी की, ये पृथ्वी है, पृथ्वी की गहराई 6371 किलोमीटर है। चूंकि पृथ्वी के अंदर जाना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। तो पृथ्वी का कोर जाते 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 20,000 डिग्री सेल्सियस तापमान पाया जाता है, जिसके लिए वहां तक जाना संभव ही नहीं है। तो वैज्ञानिकों ने इसके 2 उपाय बताए, एक बताया प्रत्यक्ष उपाय, एक बताया अप्रत्यक्ष उपाय। जैसे कि प्रत्यक्ष उपाय, प्रत्यक्ष उपाय में क्या कहा, प्रत्यक्ष उपाय में यह देखा जा, प्रत्यक्ष मतलब है कि जो आंखों से देखा जा सके, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष उपाय में जैसा कि ज्वालामुखी मैग्मा, जब ज्वालामुखी मैग्मा नीचे से ऊपर आता है तो अपन उसको आंखों से देख सकते हैं और हाथ से छू सकते हैं, तो उसका अपन वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है, तो प्रत्यक्ष में आएगा। इसके अंतर्गत खनन से प्राप्त प्रमाण तथा ज्वालामुखी से निकली हुई वस्तुएं आती हैं। ज्वालामुखी से विभिन्न प्रकार के वस्तुएं निकलती हैं, उन वस्तुओं के अध्ययन से अपन बता सकते हैं कि पृथ्वी की आयु कितनी है एवं पृथ्वी के नीचे कितना लावा है, किस प्रकार पृथ्वी की संरचना है, यह इसके बारे में जानकारी प्राप्त कराते हैं। इसके बाद प्रमाण में यह देखा जाता है, जैसे कि हाल ही में रूस के कोला प्रायद्वीप में 12 किलोमीटर की खदान खोदी गई, जिसमें देखा गया कि पृथ्वी की संरचना किस प्रकार है। इसी प्रकार के दक्षिण अफ्रीका में सोने की खदान खोदी गई, जिसको 3 से 4 किलोमीटर तक खोदा गया, इससे नीचे ज्यादा नहीं खोदा है। क्यों? क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जैसे जैसे अपन धरातल के नीचे वाली सतह पर जाते हैं, वैसे वैसे 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की बढ़ोतरी होती जाती है। तो इसमें सिर्फ प्रत्यक्ष प्रमाण ही आएंगे। प्रत्यक्ष मतलब सिर्फ एक अपन ये समझ सकते हैं बच्चों, जैसे कि सिर्फ जो अपन हाथ में ले सके, जिस वस्तु को आंखों को से देखा जा सके, वही क्या है, प्रत्यक्ष प्रमाण। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अप्रत्यक्ष स्रोत। अप्रत्यक्ष स्रोत में जैसे कि ताप, दाब, इसके बाद घनत्व, इनको आंखों से नहीं देखा जा सकता, इनको बस महसूस किया जा सकता है। जो चीजें महसूस की जा सकती हैं उनको अपन क्या बोलेंगे, अप्रत्यक्ष स्रोत। इसके अंतर्गत पृथ्वी के आंतरिक भाग में ताप, जैसे कि मैंने बताया ताप, दाब, घनत्व में अंतर। जैसे कि अपन देखते हैं कि पृथ्वी में 3 प्रमुख परतें हैं। पहली परत है क्रस्ट, दूसरी परत है मेंटल और तीसरी परत है कोर। इस भाग का घनत्व भी बहुत अधिक है, तापमान भी बहुत अधिक है, इस कारण यह ठोस अवस्था में विद्यमान है। इसके बाद देखते हैं अपन मेंटल, इसका ताप, दाब एवं घनत्व अपेक्षाकृत कोर से कम है, तो यह द्रव अवस्था में है। और सबसे कम यह अपनी सबसे कम है, क्या है, सबसे कम क्रस्ट। इसका ताप और दाब सबसे कम है और यह ठंडी परत मानी जाती है। क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक बांट सकते हैं अपन महासागरीय क्रस्ट और एक बांट सकते हैं महाद्वीपीय क्रस्ट। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई 5 किलोमीटर होती है एवं महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई 30 किलोमीटर 35 किलोमीटर होती है। और कहीं कहीं पर तो ये देखा जाता है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई, जैसे कि हिमालय रीजन, आल्प्स रीजन, रॉकीज रीजन, एंडीज रीजन, यहां पर क्रस्ट की मोटाई 70 से 100 किलोमीटर तक मानी गई है। चूंकि प्लेट क्या है, प्लेट का मतलब होता है एक दृढ़ भूखंड, एक अस्थालाकृति वाला दृढ़ भूखंड, उसे ही अपन प्लेट कहते हैं, जो एस्थेनोस्फीयर पर गति कर रहा है, वह क्या है भाई, प्लेट है। इसी प्रकार अपन देखते हैं अंतरिक्ष से प्राप्त उल्कापिंड। अब अंतरिक्ष से बहुत सारी वस्तुएं पृथ्वी पर आती हैं, तो चूंकि पृथ्वी क्या है, ग्रह है, और अंतरिक्ष में जो भी क्या है वो भी इसी की स्ट्रक्चर, अर्थ की स्ट्रक्चर में ही माना जाता है। इसलिए जो भी अंतरिक्ष से पृथ्वी पर प्राप्त किया जाता है उसकी संरचना पृथ्वी के समान ही मानी जाती है। इसी प्रकार गुरुत्वाकर्षण भी अप्रत्यक्ष स्रोत के अंतर्गत आता है। अब गुरुत्वाकर्षण में इसका कार्य क्या है, गुरुत्वाकर्षण का कार्य जैसे कि ये है पृथ्वी, यह पृथ्वी का कोर, ये भाग है ध्रुव और ये भाग है भूमध्य रेखा। इसको अपन और ऐसे समझ सकते हैं,
ये है अपनी पृथ्वी, ये है ध्रुव, ये है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, ये है ध्रुव। अपन देखते हैं ध्रुव जी, जी मतलब है गुरुत्वाकर्षण बल। ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, जबकि विषुवत रेखा पर जी का मान, जी मतलब गुरुत्वाकर्षण का मान बहुत कम होता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दूरी। जैसे कि केंद्र में, पृथ्वी के केंद्र यानी कि कोर में क्या विद्यमान है? पृथ्वी के केंद्र और कोर में विद्यमान है Fe प्लस निकिल। लोहे की क्या विशेषता है? लोहा चुंबकत्व का काम करता है, तो चुंबकत्व मतलब खींचने की शक्ति। इसी प्रकार से इसकी और ध्रुवों की डिस्टेंस बहुत कम है, जबकि यहां से केंद्र की और विषुवत रेखा की यहाँ की डिस्टेंस बहुत अधिक है। जबकि डिस्टेंस कम है, तो जहां पर डिस्टेंस कम होगी वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होगा। इसी कारण से ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, और जैसे जैसे अपन विषुवत रेखा पर केंद्र से जाते हैं, जी का मान कम होता जाता है, और एग्जैक्ट विषुवत रेखा पर जी का मान शून्य हो जाता है, क्योंकि केंद्र से विषुवत रेखा की दूरी बहुत अधिक पाई जाती है, जबकि केंद्र से ध्रुवों की दूरी बहुत कम पाई जाती है। यही कारण है कि यहाँ पर जी का मान होता है 9.8 और यहाँ पर जी का मान होता है 0। इसी कारण से विषुवत रेखा पर चक्रवात नहीं बनते। चक्रवात नहीं बनेंगे क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोरियोलिसिस बल का मान शून्य रहता है, वह वायु के वेग को घुमा ही नहीं पाएगा, तो चक्रवात ही नहीं बनेंगे। यही कारण है। नेक्स्ट है भूकंप संबंधी क्रियाएं आदि। अपन क्या देखते हैं कि भूकंप कैसे आते हैं? भूकंप आते हैं जैसे कि ये प्लेट है अर्थ के अंदर, अब यह प्लेट मूवमेंट करती है, यह प्लेट दोनों पास पास आ जाएं, यह प्लेट दोनों दूर दूर चली जाएं, तो अपन देखते हैं कि जब हाई भूकंप कब आएंगे? हाई भूकंप जब आएंगे जब दो प्लेट आपस में बहुत तेजी से टकरा जाए, तो इस स्थिति में हाई भूकंप आएंगे। और लो भूकंप कब आएंगे? कि जब दो प्लेट आराम आराम से दूर जाती हैं, तो आराम आराम से मैग्मा फैलकर ऊपर धरातल पर फैल जाता है। तो अपन देखते हैं जहां पर कम भूकंप आते हैं, जैसे कि हवाई द्वीप समूह। अधिक सक्रिय भूकंप कहां पर आते हैं? जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी आते हैं, जैसे कि रिंग ऑफ फायर, प्रशांत महासागर के चारों ओर वाला क्षेत्र। इसी कारण जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपसारी प्लेट किनारा है, इसलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। अगला भूकंपीय तरंगे। अब अपन पढ़ेंगे कि भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं। तो भूकंपीय तरंगे क्या होती हैं? क्या हो गया यार? भूकंपीय तरंगे, प्राथमिक तरंगे एवं द्वितीय तरंगे भी भूगर्भ को समझने में सहायता करती हैं। यह अध्ययन पृथ्वी के अंदर की 3 परतों ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को समझने में भी सहायता करता है। मतलब पृथ्वी के 2 स्रोत हैं, एक है प्रत्यक्ष, एक है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष के अंतर्गत भूकंप, प्रत्यक्ष के अंतर्गत ज्वालामुखी, जबकि अप्रत्यक्ष के अंतर्गत भूकंप को शामिल किया जाता है। अपन पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, ज्वालामुखी से किन किन स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। इसी प्रकार अपन पढ़ेंगे कि भूकंप किस प्रकार पृथ्वी को समझने में सहायता करता है। जैसे कि यह भूकंप है, जैसे कि यह प्लेटें हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्लेटों पर बहुत ज्यादा भार पड़ता है, तो इस कारण से ये प्लेटें चटक जाती हैं, टूट जाती हैं। तो प्लेटें जब अपनी स्थिति से दूर हो जाती हैं, तो इस स्थिति में क्या आता है? भूकंप। तो भूकंप से तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो भूकंप से 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। पहली तरंग है P, दूसरी तरंग है S और तीसरी तरंग है L, जिनका अध्ययन अपन अगले टॉपिक में करेंगे। अब है पृथ्वी की आंतरिक संरचना की परतें। अपन पढ़ेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की है। अपन जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 परतें पाई जाती हैं। पहली परत है भूपर्पटी, दूसरी परत है मेंटल और तीसरी परत है कोर। जैसे कि ये अपनी अर्थ है, यदि इस अर्थ को चापकार रूप में
काटकर एक पीस के रूप में देखा जाए तो ये पूरा अपन रफ कर देंगे, तो सिर्फ अपन एक पीस का अध्ययन करते हैं। तो ये अर्थ अपन ये देखेंगे कि ये है 35 किलोमीटर की स्थल मंडल, स्थल मंडल यह है 35 किलोमीटर। इसके बाद देखेंगे यह है महाद्वीपीय किस्ट, यह है महासागरीय क्रस्ट। इसकी क्या पढ़ा था, ये है 5 से 10 किलोमीटर। इसके बाद अपन ने पढ़ा था कि यहाँ पर यह है एस्थेनोस्फीयर, एस्थेनोस्फीयर पर लिथोस्फीयर तैर रहा है। सभी महाद्वीप किस पर, एस्थेनोस्फीयर पर तैर रहे हैं। यह एस्थेनोस्फीयर, इसको बोला जाता है ऊपरी मेंटल। इसके बाद यह आ जाएगा निचला मेंटल, यह है मेंटल ठोस अवस्था में एवं इसकी गहराई कितनी, इसकी गहराई है 700 किलोमीटर और ऊपरी मेंटल की गहराई है 700 किलोमीटर और निचली मेंटल की गहराई है 2900 किलोमीटर। और इसके नीचे अवस्था में जाए, इस अवस्था को देखा जाए, यह है आंतरिक, यह है बाहर, बाहर कोर, यह है आंतरिक कोर। अपने ये देखा जाए तो इसकी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब इसका महत्व क्या है अपने अर्थ के लिए। अपन इसके महत्व की बात की जाए तो ये जैसे मैं रफ करता हूं, इसके महत्व की बात की जाए कि जैसे कि ये डायग्राम है, इस डायग्राम की बात की जाए तो यह कोर, कोर का घनत्व सबसे अधिक होता है, इसका घनत्व होता है 13 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब यह है कि यह पृथ्वी को स्थायित्व करने में मदद करता है। यदि यह कोर नहीं होगा तो हमारी पृथ्वी स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाएगी और फट जाएगी। यह इसको स्थायित्व प्रदान करता है। और इसका है मेंटल। अब मेंटल का महत्व क्या है, मेंटल का महत्व यह है कि जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी हुई थी तो वैसे वैसे ऊपरी भाग तो ठंडा हो गया, लेकिन ये जो बीच वाला भाग है, मेंटल वाला भाग, जो अर्ध तरल प्लाज्मा अवस्था में है, यह ठंडा नहीं हो पाया। तो इसी के कारण अर्थ पर ज्वालामुखी, पृथ्वी के अंदर जो भी गर्मी है, जो भी हीट है, इन ज्वालामुखी के द्वारा उत्सर्जित की जाती है। तो पृथ्वी की हीट को कंट्रोल कौन करते हैं, ज्वालामुखी। इसी प्रकार ऊपरी क्रस्ट पृथ्वी के ठंडे हो जाने से ऊपरी क्रस्ट का निर्माण हुआ, जिसे अपन कहेंगे स्थल मंडल, या भूगोल की भाषा में कहेंगे लिथोस्फीयर। इसी प्रकार अपन इसका अध्ययन करते हैं। इसका पहला भाग है भूपर्पटी। यह पृथ्वी का सबसे बाहरी भाग है, जैसा कि मैंने बताया था, जैसे कि ये अपनी अर्थ है, इसका सबसे बाहरी भाग भूपर्पटी है। यह धरातल से 30 किलोमीटर की गहराई तक पाई जाती है। इस परत की चट्टानों का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब अपन यहां देखेंगे कि 30 किलोमीटर, अपने यहां 2 प्रकार की परतें पाई जाती है। पहली परत है महाद्वीपीय परत, दूसरी परत है महासागरीय परत। महाद्वीपीय परत कितनी है, महाद्वीपीय परत पाई जाती है 30 से 70 किलोमीटर। 30 किलोमीटर कहां पाई जाए, बिल्कुल नॉर्मल जहां पर मैदान है। और 70 किलोमीटर कहां पाई जाती है, 70 किलोमीटर गहराई, 70 किलोमीटर वहां पाई जाती है जहां पर ऊंचे ऊंचे पर्वत जैसे कि हिमालय, रॉकी सैंडीज। इसी प्रकार महासागरीय परत की मोटाई सिर्फ 5 किलोमीटर पर सेंटीमीटर घन है। 5 ही क्यों है, अपन ये देखते हैं कि महासागरीय गर्त का घनत्व अधिक होता है, जबकि महाद्वीपीय परत का घनत्व कम होता है। इसका घनत्व अधिक क्यों है, क्योंकि महासागरीय परत में बेसाल्ट की चट्टानें पाई जाती हैं, जबकि महाद्वीप में ग्रेनाइट की चट्टानें पाई जाती हैं। इसलिए महाद्वीपीय क्रस्ट का घनत्व कम होता है, ग्रेनाइट क्योंकि हल्का होता है, जबकि बेसाल्ट बहुत एक भारी रहता है जिसमें लोहे की मात्रा अधिक रहती है। आगे सेकंड नंबर पर आते हैं मेंटल। भूपर्पटी से नीचे का भाग मेंटल कहलाता है। यह भाग भूपर्पटी के नीचे से आरंभ होकर 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। भूपर्पटी एवं मेंटल का ऊपरी भाग मिलकर स्थल मंडल बनाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण है। मेंटल का निचला भाग ठोस अवस्था में है। इसका घनत्व है
6.5 प्रति घन सेंटीमीटर। अब अपन समझते हैं मेंटल को। जैसे कि ये अर्थ है, अर्थ का ये वाला पूरा पार्ट क्या है, ये पूरा पार्ट है स्थलमंडल। ये है मेंटल। मेंटल का ऊपरी भाग है जो क्या है, ये है एस्थेनोस्फीयर जो अर्ध प्लाज्मा अवस्था में है। और मेंटल का जो नीचे वाला पार्ट है इसकी गहराई है 2900 किलोमीटर। मेंटल का जो नीचे वाला पार्ट है यह है ठोस है। अब ठोस क्यों है, क्योंकि इसके नीचे वाला यहाँ पर बहुत अधिक घनत्व पाया जाता है और बहुत अधिक ताप पाया जाता है। इस कारण यहाँ पर बहुत ये कह सकते हैं अग्निरोधी चट्टानें पाई जाती है। जैसे यहाँ पर पाई जाएंगी डूराइट एवं एंडेसाइट। यहाँ पर डूलाइट एवं एंडेसाइट की चट्टानें पाई जाती है जो अग्निरोधी चट्टानें हैं, जिसके कारण यह चट्टानें अधिक तापमान के कारण पिघल नहीं पाती। इसी कारण से यह भाग ठोस अवस्था में, जबकि ऊपरी भाग यह 400 किलोमीटर तक, यहाँ 100 से लेके 400 किलोमीटर तक यह अर्ध प्लाज्मा अवस्था में। इसके ऊपर इस पूरे पार्ट को अपन बोलेंगे ऊपरी मेंटल। ऊपरी मेंटल में क्या क्या शामिल किया जाता है, ऊपरी मेंटल में स्थलमंडल वाला भाग, स्थलमंडल के बाद एस्थेनोस्फीयर वाला भाग, इन दोनों भाग को शामिल किया जाता है। और इन दोनों के बीच एक असंबंधितता पाई जाती है जिनको बोलेंगे अपन मोहो असंबंधितता। असंबंधितता मतलब होता है कि एक पार्ट दूसरे पार्ट से किस प्रकार भिन्न है। जैसे कि यह है स्थलमंडल, यह भाग कैसा है, यह भाग ठोस है, और यह भाग कैसा है, यह भाग अर्ध तरल है। तो यह ठोस भाग अर्ध तरल भाग को किस प्रकार अलग कर रहा है, किस प्रकार से घनत्व, तापमान, दाब में अंतर आ रहा है, इसी को अपन कहते हैं असंबंधितता। नेक्स्ट अपन देखेंगे मेंटल। तीसरा है क्रोड। मेंटल के नीचे क्रोड है, जिसे हम आंतरिक व बाह्य क्रोड दो भागों में बांट सकते हैं। बाह्य क्रोड तरल अवस्था में है जबकि आंतरिक क्रोड ठोस है। इसका घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। क्रोड निकल लोहे व यहाँ पे एक और लिख सकते हैं Al, जैसे भारी पदार्थों से मिलकर बना है। अब हम बात करते हैं क्रोड। क्रोड क्या है? जैसा कि मैंने बताया कि पृथ्वी का क्रोड भारी धातुओं से मिलकर बना। भारी धातु क्या है? सबसे भारी धातु मानी जाती है लोहा प्लस निकल, इनसे मिलकर बना है। अब क्रोड की भी संरचना दो भागों में बटी है। पहला है, एक है आंतरिक क्रोड और दूसरा है बाह्य क्रोड। जैसे कि ये अपनी अर्थ है, अर्थ में ये देखा जाए ये बाह्य क्रोड है और ये आंतरिक क्रोड है। आंतरिक क्रोड में 99% लोहा और निकल, लोहा और निकल की उपस्थिति रहती है। और अपन यह देखते हैं कि यह भाग ठोस है जबकि ऊपर वाला भाग बाह्य क्रोड अर्धतलावस्था में है। तो यह भाग ठोस क्यों है? यह भाग ठोस इसलिए है क्योंकि इस पर, इसके ऊपर है मेंटल और इसके ऊपर भूपर्पटी। मेंटल और भूपर्पटी का बहुत ज्यादा भार इस पर पड़ रहा है। जबकि अपन देखते हैं कि इसका तापमान 10,000 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। तो अपन देखते हैं कि कोई भी, अगर यदि किसी वस्तु का तापमान अधिक होगा तो उस वह वस्तु पिघल जाएगी, जबकि यह ठोस अवस्था में है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ऊपर से उस वस्तु पर बहुत ज्यादा ताप, दाब और घनत्व, बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, जिस कारण वह ठोस अवस्था में है। और भारी धातु, यहाँ पर भारी धातु भी शुद्ध अवस्था में पाई जाती है, जबकि जो भूपर्पटी वाला पार्ट, ऊपर वाला पार्ट भूपर्पटी, यहाँ पर जो धातुएं पाई जाती है वो अशुद्ध रूप में पाई जाती हैं। अपन ने साइंस की भाषा में पढ़ा है, जो धातु जितनी शुद्ध होगी उसका भार उतना ही अधिक होगा। इसी कारण से है बहुत अधिक घनत्व के साथ बहुत अधिक भार वाली और बहुत अधिक ठोस परत है।
जबकि जो बाहरी कोर है, यह बाहरी कोर कम घनत्व है प्लाज्मा अवस्था में, क्योंकि इसमें 90% ही लोहा और निकल पाया जाता है। और जो यह बाह्य परत है, यह बाह्य परत यह पृथ्वी के घूर्णन में मदद करती है। पृथ्वी अपने जिस अक्ष पर घूर्णन कर रही है उस अक्ष पर घूर्णन करने में यह परत मदद करती है। अब यह परत कैसे मदद करती है? क्योंकि यह ठोस है, यह तरल अवस्था में है। यदि यह भी ठोस हो जाएगी तो पृथ्वी अपने पथ से भ्रमित हो जाएगी और वह अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगी। तो यह जो परत है, यह परत बहुत महत्वपूर्ण साबित होती है पृथ्वी के घूर्णन में। इसकी विस्तार से व्याख्या एनसीईआरटी में नहीं की गई, इसकी विस्तार से व्याख्या संवेदनशील में की गई है। अपन इसको देखते हैं। आंतरिक कोर ठोस है, इसका घनत्व 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, जिसकी अपन बात कर चुके हैं। कोर निकल व लोहे जैसी भारी धातुओं से मिलकर बना है। नेक्स्ट, अब पृथ्वी की भूपर्पटी। अब अपन बात करेंगे भूपर्पटी के बारे में। भूपर्पटी क्या है? जिस पर समस्त मानव क्रियाकलाप किए जाते हैं उसे अपन भूपर्पटी कहते हैं। भूपर्पटी, पृथ्वी की भूपर्पटी की गहराई धरातल के नीचे 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर कहां पर है? ये महाद्वीपों के नीचे है। और महासागरों के नीचे कितना है? 5 किलोमीटर। इसके दो भागों में बांटा गया है। पहला है महाद्वीपीय परत या सियाल। जो अपनी महाद्वीपीय परत है उसको क्या कहा जाता है? उसको सियाल कहा जाता है। सियाल का मतलब है यहां पर SI मतलब सिलिकॉन और AL मतलब एल्यूमिनियम। AL मतलब होता है एल्यूमिनियम। तो महाद्वीपीय परत है तो सिलिका और एल्यूमिनियम एक बहुत हल्का तत्व है। इसी प्रकार सिलिका मतलब होता है रेत। जो अपन वर्तमान में रेत देखते हैं कि रेत बजरी, उसी को अपन बोलते हैं सिलिकॉन। तो महाद्वीपीय परत 50 से 70 किलोमीटर मोटी। यह परत मुख्यतः सिलिकेट तथा एल्यूमिनियम जैसे हल्के खनिजों से बनी है, अतः इसे सियाल, सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भी कहा जाता है। इसका घनत्व कम होता है, चूंकि जो हल्के तत्व रहेंगे उनका घनत्व कम होगा। यह परत, इसके साथ यह परत ग्रेनाइट चट्टानों से बनी होती है। जैसा कि मैंने बताया था कि जहां पर लोहे की मात्रा कम पाई जाएगी वह परत हल्की होगी। इसी कारण से यहाँ पर लोहे की मात्रा कम पाए जाने के कारण यह परत हल्की होती है। जबकि इस परत में बेसाल्ट की मात्रा अधिक पाई जाएगी। जहां पर बेसाल्ट की मात्रा अधिक पाई जाएगी वहां पर लोहे की मात्रा अधिक पाई जाएगी। वहां पर काली मिट्टी होगी, इसलिए इसका घनत्व अधिक होगा। यह कौन सी? महासागरीय परत। महासागरीय परत किसकी बनी होती है? महासागरीय परत बनी होती है बेसाल्टिक चट्टानों की। जैसे कि जहां पर बेसाल्ट ज्यादा पाया जाएगा वहां पर लोहा ज्यादा पाया जाएगा, जहां पर लोहा ज्यादा पाया जाएगा बेसिकली उसका घनत्व अधिक होगा। इसी कारण इसका घनत्व कम होता है, उसका कारण अधिक होता है, इसका घनत्व अधिक होता है। और ये भी देखा जाए कि यह 50 से 70 किलोमीटर मोटी होती है। तो महाद्वीपीय परत 50 से 70 किलोमीटर मोटी क्यों होती है? महाद्वीपीय परत सिर्फ 5 किलोमीटर ही मोटी क्यों होती है? इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यह है, जैसे कि ये देखा जाए, ये है महाद्वीपीय परत, ये है महासागरीय परत। महाद्वीपीय परत का घनत्व कम और महासागरीय परत का घनत्व अधिक। जबकि घनत्व कम है तो इसकी मोटाई अधिक, इसकी मोटाई कम। इसका रीजन क्या? इसकी मोटाई कम क्यों है? क्योंकि बेसाल्ट लावा पतला होता है तो जो ऊपर आता है और आकर सील्ड के रूप में जमा हो जाता है। जो जबकि ग्रेनाइटिक लावा होता है उसमें लोहे की मात्रा कम होती है और उसमें पीलापन अधिक होता है, जिस कारण से ये डोम शेप बना लेता है और ज्वालामुखी उद्गार के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार यह सील्ड का निर्माण करता है बेसाल्टिक लावा। जैसे कि दक्कन प्लेट्यू, जहां पर कपास की खेती की जाती है, कपास मिट्टी पाई जाती है, यही कारण है। और अपन ये देखेंगे सेकंड नंबर पर महासागरीय परत। महासागरीय परत, इसको सीमा, यह है परत 10 से 20, यह परत 10 से 20 नहीं, यह परत 5 से 10 किलोमीटर की औसत गहराई पर पाई जाती है, जो कि बेसाल्ट से बनी है।
चूंकि बेसांड होगा तो वहां पर लोहा होगा, जहां पर लोहा अधिकता पाई जाएगी उसका भार भी अधिक होगा। यह घनत्व में सियाल से भारी है। सियाल से भारी क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोहा निकल जैसे भारी तत्वों की अधिकता पाई जाती है। इस परत में सिलिकेट के साथ साथ मैग्नीशियम खनिजों की अधिकता है। मैग्नीशियम किसका उपधातु है? मैग्नीशियम किसकी उपधातु? मैग्नीशियम है लोहे की उपधातु। मैग्नीशियम, टाइटेनियम और जर्केनियम, यह लोहे की प्रजातियां अलग अलग पाई जाती, खनिजों की अधिकता है। इसलिए इसे अतः इसे सीमा मतलब SI मतलब सिलिकॉन, Ma मतलब मैग्नीशियम, इस कारण इसकी अधिकता है, इसलिए इसका घनत्व सीमा का अधिक होता है, जबकि सियाल का घनत्व कम होता है। तो अपन ने देखा कि किस प्रकार वैज्ञानिक अर्थ के स्ट्रक्चर को बताते हैं। तो ज्वालामुखी, भूकंप, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यह पृथ्वी की आंतरिक संरचना को समझने में मदद करते हैं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि क्या कमी रह गई और हम आपके लिए क्या और अच्छा कर सकते हैं। और इसी प्रकार डेप्थ में कंसेप्ट पढ़ने के लिए प्ले स्टोर से अभी फ्यूकी एजुकेशन के ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और अपनी पढ़ाई को और बेहतर कीजिएगा। धन्यवाद।